राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक भ्रमात्मक जो हमारे बीच में बात फैलाई जाती है कभी कभी, वो ये है कि बासी रोटी खाने से हमारे नसीब खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये धैनुमानस में श्री कृष्ण भगवान जी ने गाय माता की महिमा लिखी है। उन्होंने अन्न देवता के बारे में भी इसमें लिखा है कि अन्न का अगर हम दुरुपयोग, उसका अपमान ना करें तो उसे हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम पहले दिन की बनी हुई रोटी है, हमारे घर परिवार में तंगी है, तो हम उसे खा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत ही परिवार हैं जिसके घर में बहुत गरीबी के कारण वे बच्चे अगले दिन पहले दिन का भोजन अगले दिन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उग्र भोग ना करें। उग्र भोग का मतलब है तेज मसालेदार सब्जियां और मीट वगैरह, ये सब उग्र भोग में आते हैं दोस्तों। उग्र भोग के कारण मति में भ्रम हो जाता है। तो उग्र भोग के कारण मति में भ्रम हो जाता है। व्यक्ति दिन रात क्रूर कर्म धारण करके उसी में रत रहने लगता है और इंद्रियों के देवता अमृत की अभिलाषा रखते हैं। गौ माता के पंचामृत के देवता साक्षी रहते हैं। अन्न का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। अन्न का अगर हम सम्मान करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कोई भी कमी नहीं होगी। अन्न का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना जाने दे, पैरों में ना आने दे। एक रोटी सुबह शाम सबसे पहले जो बनाई जाती है घर में, वो गाय के लिए अवश्य निकालें घर में। ये श्री कृष्ण जी ने कहा है। अगर हम अपने घर में सुबह शाम रोटी बनाते हैं, एक रोटी गाय की ज़रूर निकालें। वैसे तो एक सुबह भी निकाल सकते हैं, एक रोटी सुबह को रोज़ाना। तो दोस्तों, ये एक रोटी रोज़ाना सबसे पहले तवे की रोटी होती है जो सबसे शुरू में हम सीखते हैं, तो वो रोटी गाय के लिए निकालने को कहा है। और जो हमारा धन सुख और संपत्ति होती है, उसका भी पहला हिस्सा, जो हमारा धन है, संपत्ति है, जो भी हमें सुख प्रदान करने वाली कोई चीज़ है, उसका भी हम पहला हिस्सा गाय के लिए, गोग्रास के लिए निकाल लेते हैं। तो उस जो भी अन्न है, सुख संपत्ति है, जो भी है, उसका अलग ही फल प्राप्त होता है। उसका 1000 गुना हमें मिलता है। वह जो हमें हमने जो गाय के लिए निकाला हुआ हिस्सा है, वह हमें यम के त्रास को भी मिटा देता है। अगर कोई हमें यम का त्रास है, कोई परेशानी है, कोई घातक बीमारी वगैरह है, वो भी मिट जाता है उससे। तो गौ माता की महिमा ये बताई गई है श्री कृष्ण जी ने। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ये बताया, एक रोटी रोज़ाना ज़रूर निकालें, जो हमारी पहली रोटी सिकती है। गौ माता को सिर का फल समर्पण कीजिए। तृण बनाकर अहम का हार गौ माता को दे दीजिए। तो गौ माता को साक्षी बनाकर उन्हें जो अहम है गौ माता के सामने कह दीजिए, गौ माता मेरा अहम आप ले लीजिए। तो ये गौ माता सब सुनती है
वे हमारे ऊपर कृपा करेंगी और वो अहम मिट जाएगा। जब वक्ता और श्रोता का अहम मिट जाता है तब भक्ति की गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये वक्ता और श्रोता जो कहने वाला है और सुनने वाला है दोनों का अहम मिट जाता है तब भक्ति की गंगा नदी प्रवाहित होती है, भक्ति की गंगा बहने लगती है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना एवं गो चराना दोनों का फल बराबर है, ऐसा संतों का मत है। काम क्रोध मद ईर्षा रहित होकर गो भाव में अधीन होकर कथा सुनी जाए। तो दोस्तों इसमें कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना और गो चराना, गाय को चरा कर लाना। पहले तो गाय चरा कर लाते थे, अब भी मेरे गांव में एक व्यक्ति है जो मैंने उसकी वीडियो भेजी थी, बिंदर भाई है, वो 5-6 गोवंश उसने अपने घर में बांध ऐसे ही खुले छोड़ देता है और उन्हें रोज़ खेत में चरा कर लेकर आता है और उनकी जो फसल होती है उसे भी वो ऐसे ही उन्हें खिला देता है, बल्कि जबकि उसके खेतों में किसी से भी कम फसल नहीं होती। ये गौ माता का गोधन का चमत्कार है। वे हरी हरी फसल खा भी देते हैं, फिर भी एक बार उसने हरी फसल सारी खा दी ऊपर से गोवंश ने, और उसके बाद जो नई फसल उगती है वो और भी ज़्यादा फूट पैदा करती है और उससे और भी ज़्यादा अन्न की जो हमें होती है प्राप्ति होती है। तो दोस्तों गौ माता का बहुत ही बड़ा चमत्कार है, गौ माता की महिमा अपरंपार है, ये लिखी नहीं जा सकती, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो दोस्तों यही बात है, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गाय माता का कहीं भी अपमान ना हो, गाय माता के सम्मान में हर जगह हमें खड़े होना चाहिए। आँख का दूध पीने से जिसकी आंखें फूट गई थी, लेकिन उसकी निष्ठा से अश्विनी कुमार प्रकट हुए और सुंदर वचन बोले। गुरु एवं गौ की कृपा एक समान जानकर उपमन्यु ब्रह्म ज्ञानी बन गए। धोम जी का एक शिष्य उतंग नाम का था, जिसने पोष राजा की रानी को कुंडल लाए थे। उन कुंडलों को लाने के लिए गोबर का रस लेकर पाताल गए, जहाँ कुंडलों पर तक्षक नाग का सख्त पहरा था। गौ माता बड़ी ही उदार एवं जगत को मंगल की मूल है। धेनु की कृपा सारे सूल मिटा देती है। पृथ्वी पर एक अति विख्यात असुर हुआ, जिसमें हव्य एवं गव्य दोनों रूप समाये हुए थे। उस असुर ने अपने वक्ष स्थल पर गदाधर भगवान को बिठाया और ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर यज्ञ वेदी का निर्माण किया। इस कथा में केवल नाम को ही महिमा दी गई है। गया शब्द गाय से ओतप्रोत है, इसलिए सज्जनों ने उसका सम्मान किया। उड़द दाल को संस्कृत में मांस कहते हैं, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। मलका का भी नाम अशुद्धि से ही निषेध है। तो दोस्तों ये आपको एक और बड़ी जानकारी मिल गई। इसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उड़द दाल को संस्कृत में मांस कहते हैं, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। और मलका का नाम भी अशुद्धि से ही निषेध है। ये दोनों दाल, उड़द दाल काली दाल होती है और काली मलका दाल होती है, ये दोनों दाल अशुद्धि का प्रमाण दिया है इसमें भगवान ने। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, गौ माता का सम्मान करें। गौ माता के सम्मान में ही सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कृपा दृष्टि होगी भगवान की। सभी देवी देवताओं का वास है उसकी रोम रोम में। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर कोई नई
प्रेरणादायक को माता की या बाबा नीम करौली जी की या श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, किसी की भी महिमा होगी मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।